ओके जी, आपको लग रहा होगा इतने झींगे का क्या करूंगा। ये जबरदस्त ताजा झींगे मैं लेके आया हूँ। आप पाकिस्तान में तो जीरा झींगा बड़ा अच्छा होता है, वो ले लीजिएगा या जो झींगा आपको मिल जाए। अच्छा, इसका अमूल आता है सवाल कि सफाई कैसे करेंगे। मैं सफाई भी दिखाऊंगा आपको। और इसकी जो ये शेल्स है ना, इसको हम फेंकेंगे नहीं। मैं बताऊंगा क्यों। आज आपके लिए मैं बना रहा हूँ झींगा बिरयानी। बड़ी फरमाइशी लोगों की झींगा बिरयानी की रेसिपी, वो आपको दिखाऊंगा। बाय द वे, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज जाके सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन है वो दबा दे, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, बटन दबा दें, ताकि मुझे भी 2 लाख एटलीस्ट करने। भाई 2 लाख नहीं किए हैं, आपको लगता है इट्स वर्थ इट, आपको ये देखना पसंद है, जरूर करें और शेयर करें, कमेंट जरूर लिखा करें। एनीवे, आ जाते हैं जी झींगा साफ कैसे करते हैं। मैंने जानवर भी साफ सुथरा नहीं लिया। एक तो कोई टॉवल या अपने हाथ में रखिएगा। इसका आप देखिएगा, ये हेड है इसका, ये हल्का सा इसके हेड पे आपने ये हाथ लगाना है, तो गंदगी होगी और उसके हेड समेत में ये निकाल देता हूँ। सही है जी। ये अच्छा, आपने चाहे तो पहले ही धो लें। और ये इसके नीचे के हिस्से में देखेंगे, ये फ्रंट का हिस्सा है, नीचे का हिस्सा है। यहाँ पे हल्का सा इसको आप हाथ लगाएं। वैसे हमारे यहाँ तो अय्याशी होती है, लोग साफ सुथरा बना बनाया मिल जाता है, वो ले ले। और ये तेल है, तेल को थोड़ा हल्का अपने हाथ पकड़ना है और इसकी मदद से इसको खींच लेना है। ये देखिए, पूरा बाहर आ गया, साफ सुथरा हो गया, तेल भी निकल गया इसकी। अब जी मेन मसला है इसकी वेन, जो पीछे वेन होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको निकालना। आपने मैं बिल्कुल, मेरा हाथ उल्टा चल रहा, लेकिन देखिएगा मैं बिल्कुल दरमियान से छुरी चलाऊंगा इसके, बहुत हल्की सी, पूरा अंदर नहीं जा रहा मैं। छोटी छुरी हो तो क्या बात है। और पूरा ऑल द वे एंड तक ले जाए इसको। अभी जब इसको आप खोलेंगे तो देखिए इसके साथ में ये काली सी वेन आ रही है। क्या दिखा रहा है कैमरा आपको? ये देख रहे हैं, ये वेन आपने इसकी निकाल देनी है। अपने करीब लेके आइए, जहां से नहीं निकली है, जैसे इस कोने से नहीं निकली है, इसको आपने हाथ की मदद से निकाल के अलग कर दिया और थोड़ा सा इसको अपने पानी से धो लिया। अच्छा, ये तो पहला स्टेप है, बाद में भी पानी से धोऊंगा, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए। देखिए किस तरह से झींगे को मैंने साफ किया है। मैं इस पर टाइम जाया नहीं करूंगा, आपने देख लिया नहीं तो फिर वापस जाके देख ले। अगले स्टेप में क्या करूंगा आपको बताऊंगा। मैं सफाई करता हूँ, धुलाई करता हूँ और फिर मैं चलूंगा नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा जी, ये मैंने क्या किया, छिलके जो उसके जो शेल था मैंने निकाल के अलग कर लिया, साफ सुथरे। परेशान नहीं होगे मैं क्या कर रहा हूँ इसका। दूसरा, मैंने इसका हेड अभी यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं यूज करता हूँ ऐसे हेड को भी धो धा के, जो सर का हिस्सा था धो धा के उसको यूज करता हूँ। अमूल, आप जब झींगे की बिरयानी खाते ना तो मजा बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि उसमें फ्लेवर नहीं होता। झींगे इतना सिर्फ पीस में ही आता है, इसका जो फ्लेवर है इसकी यखनी में। इससे हम बनाएंगे इसकी यखनी, कुछ भी नहीं, बहुत आसान तरीका है। बस आपने इसको एक बर्तन में ले लीजिएगा। ये मैंने 1 किलो झींगे लिए थे और निकलने के बाद ये कोई आधा किलो के करीब रह गए होंगे। बस पानी डाल देते हैं, इसको पका लेते हैं। अच्छा, ये पानी हम इसको अपने अभी बनाएंगे मसाला, उसमें यूज भी कर लेंगे, वो फ्लेवर हर जगह जाएगा। अच्छा, आपके पास शेल है, ये यूज कर ले। मछली के स्केल है या वो जो कांटे कहते हैं वो, या उसका हेड है, वो यूज कर ले, ऑल गुड। अच्छा जी, चुटकी भर सिंदूर की तरह हल्दी डाल देनी है इसके अंदर, और आधा चाय का चम्मच डाल दें लहसुन अदरक का पेस्ट। बस अब इसको आप पकने दीजिएगा, थोड़ी देर पकेगा। अब हम चलते हैं अपने मसाले की तरफ। तकरीबन आधा किलो मेरे पास जो झींगे, अच्छा मैं झींगे बड़े लिए आपको दिखाने के लिए। पाकिस्तान में बड़े मजेदार जीरा कहते हैं इसको, छोटे छोटे झींगे होते हैं। छोटे मच बेटर, क्यों मुझे दिखाना था कि सफाई कैसे करते हैं, इसलिए मैंने बड़ा लिया था। वरना आप छोटे ले लें, ऑलरेडी छिले छिलाए आते हैं, वो ले लें, आपको इतना पेन की जरूरत नहीं है। उससे बोले छिलका दे देगा, आपको दे सकता है, वो दे देगा, वो क्या करेगा। तो मैंने प्याज बारीक काट लिए। अच्छा, इसको हम प्याज सुनहरी नहीं करेंगे, वो सुनहरी करेंगे, लेकिन वो जो क्रिस्पी फ्राइड अनियन वाली प्याज होती है वो नहीं होगी। ये तकरीबन मैंने कोई 2 दरमियानी प्याज है, आउट से आधा किलो नहीं है, और कोई 1.5 पाव के करीब, यानी अबाउट 300 ग्राम से करीब प्याज है। इसको ले लेते हैं साथ में। मैं बर्तन अगेन मैं फिर बता दूं कि यहाँ मैं रेस्टोरेंट है, वहां पर वो बर्तन नहीं है जो कि घरों में होते हैं, जैसे छोटा से छोटा मैं इसको धुल सका था। तकरीबन मैं आधा पौना कप ऑयल लेके उसमें मैं ये प्याज को मैं नरम कर लूंगा, जिसको कहते हैं गोल्डन ब्राउन। बस लाइट गोल्डन ब्राउन प्याज को करेंगे। बस ये आपने प्याज को ऑयल में नरम कर लेना है। 10-15 मिनट लगेंगे, उसके बाद फिर हम बताएंगे आगे क्या करना है। अच्छा, हमें चाहिए मुट्ठी भर, मैंने यहाँ पे धनिया चॉप कर लिया, पुदीने के पत्ते हैं मुट्ठी भर, 1-2 नींबू काट लिए चौरस में, और थोड़ी सी हरी मिर्चें, दैट्स इट।
इसकी जान है वो सोए में है, दिल। यकीन करें इसका जो स्वाद है ना, अच्छा डंडियां है ना, ये मत जाया कीजिएगा, इसको यूज करना है और सारी खुशबू इसके अंदर ही होती है। हमने क्या करना है, बिल्कुल बारीक हमने इसको छुरी की मदद से, हम आज एक चीज बताऊंगा आपको। हमारे घर में बहुत शौक से हमारी अम्मा बनाती थी आलू और सोए की सब्जी। कुछ भी नहीं था, आलू सोया जीरा और हमें क्या था, लाल कुटी मिर्ची ढैंसे थी हरी मिर्ची के साथ सुबह नाश्ते में या दोपहर के खाने पे। ये देखिए डंडल जो डंडी है ना, ये अगर कहीं तंग करें, ये रुख तंग करेंगे इसको आपने मजीद, ये आपके पूरे हाथ में खुशबू रस बस जाएगी। और यही जान है इस पूरी बिरयानी की, झींगे बिरयानी की जान इसमें है। मैं इसको निकाल के रख लेता हूँ और अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो जी मसाला बनाने के लिए क्या करते हैं, अगेन आप वहां पे पतीली भी डाल सकते हैं। मुझे लगता है कि आप पहले से मसाला बना ले, पानी में भिगो दें, बड़ा अच्छा मसाला बनता है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, 2 टेबल स्पून, मैं स्पून छोटा तो परेशान ना होइएगा, तकरीबन 2 टेबल स्पून मैं ले रहा हूँ अपने अंदाजे से यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट। उसमें डालेंगे जनाब कोई, अब मिर्ची डिपेंड करती है, मैं हल्के हाथ का आधे खाने का चम्मच लाल पीसी मिर्चें, और मुझे ये क्रश चिली का बड़ा मजा आता है, तो ये समझे हल्के हाथ की एक ले लेते हैं, सही, एक क्रश मिर्च। क्यूमिन यानी कि जीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच भर के ले लेते हैं, और धनिया भी तो भर के, मतलब समझे तो कोई 1.5 टेबल स्पून हो गया ना ये। और धनिया, धनिया भी कोई 1.5 टेबल स्पून, दोनों मिला के डेढ़ 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 कर लें आप, समझे 1.5 टेबल, 1.5 टेबल स्पून दोनों चीजें मिला के आप ले लें, तो अच्छा मसाला आपका बनेगा। बिस्मिल्लाह, ये हो गया। नमक मैं हल्के हाथ का 1 पौना खाने का चम्मच ले रहा हूँ, आप देख लीजिए नमक कितना आपको चाहिए, कि नमक हमने चावल उबालेंगे उसमें उसमें भी जाएगा। अब पानी भर देते हैं इसके अंदर, कोई 1 कप के करीब पानी, ताकि मसाला हमारा रच बस जाए, फूल जाए। मसाले भाई बहुत दिनों के पड़े हुए होते हैं, कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई अफ्रीका से आ रहा है, कोई इंडिया से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये खेतों से चलते चलते गोदामों में पड़े रहते हैं, इनका फ्लेवर खत्म हो जाता है। जब पानी में डालते हैं ना फूल जाते हैं, जब हल्की आंच से पकाते हैं ना, इसके जो खुशबू नेचुरल ऑयल वो रिलीज करता है, तो वो खुशबू आपके खानों में आती है। ट्राई कीजिएगा इस मेथड को, कमेंट में जरूर बताना आपने कि भाई कैसा मेथड है, आप पसंद आया या नहीं आया, सजेस्ट दूसरों को शेयर करें, और वो बेल आइकन ना उसको दबा दें। आए चलते हैं बनाते हैं अपनी बिरयानी को कंप्लीट करते हैं। ओके जी, झींगा बिरयानी इन मोशन। देखिए इसको आपने काला नहीं करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। यहीं पे आपने ये जो लाइट गोल्डन कलर आ रहा है ना, कच्ची पक्की जिसको कहते हैं, थोड़ी ज्यादा हुई हुई है, समझे, बस वैसी कर लेनी है। और 1 टेबल स्पून के करीब जीरा, साबित जीरा डाल देना इसके अंदर, और साथ साथ ये जो हमने सोया बनाया था, सोया, अच्छा ये मैंने सीखा था, एक दोस्त हमारे थे शेफ, उनसे। ये जीरे को बाद में मत डालें, पहले डालें, उसकी जो खुशबू है ना जीरे की, वो यहां से निकलती है। तो ये बड़ी अनयूजुअल रेसिपी, जरूर ट्राई कीजिएगा। आपने बताना है मुझे कैसी लगी। इसको 2-3 मिनट आपने इसको पकाना है, ताकि ये अब देखिए प्याज भी जलेगी नहीं आपकी, क्योंकि इसमें आपने जो जीरा अपना ये सोया डाला है, सोया की अपनी इसको पानी छोड़ता थोड़ा सा। 1-2 मिनट पकाएं ताकि सोया की खुशबू इसमें रच बच जाए। देखिए जो हमने लिया था, देखिए पानी से ये फूल गया है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये आपने इसमें डाल दिया ये मसाला, तमाम मसाला डाल के इसके दौरान थोड़ी देर बुनाई कर लेते हैं, 2-3 मिनट अच्छी सी बुनाई कर ले इसकी। हमारे खानों की जान ही बुनाई है। तभी देखे मैंने अपने झींगों को इतना साफ सुथरा करके मैंने रख लिया था इनको। अच्छा एक चीज दिखाना भूल गया था, मैंने आपको यहाँ से फ्रंट से दिखाया था, काटते हुए बाद में एहसास हुआ कि भाई इस बड़े वालों में अंदर भी जगह होती है, कि जो वेन होती है काली वाली, मैं अंदर से भी बाद में निकाल दिए, आप भी निकाल दीजिएगा। आप इसको इसमें डाल के थोड़ा सा इसको कच्चा पक्का पकाएंगे, ये ले लेते इसमें डाल देते। मीनवाइल मेरे पास ये जो है स्टॉक जो हमारी यखनी थी पकड़ी, देखें यखनी में ये अच्छा एक और चीज झींगे की खास निशानी होती है, ये रंग चेंज कर लेता है, इसका मतलब है कि ये झींगा तैयार हो गया है। सेम विद दिस वन, ये भी हल्का सा ऑरेंज हो जाएगा, इसमें तैयार हो गया। मैं इसी का पानी थोड़ा सा यूज करूंगा, और ताकि ये खुशबूदार जो आपका मसाला है बड़ा खुशबूदार बन जाएगा। और मैं क्या करूँ, थोड़ा सा पका के
इसके मसाले झींगे को मैं बाहर निकालूंगा ना, बहुत देर झींगा रखेंगे ना बहुत सख्त हो जाएगा। झींगा तो हमें ऐसा चाहिए कि ओवर कुक ना हो। अच्छा जी, ये देखिए झींगे का रंग भी चेंज होना शुरू हो गया है, जो मैं आपको पहले पहले बताया था। बस कोई परेशानी नहीं, जितना इसको छान सके छान ले, पर झींगा आपने यहाँ से बाहर निकाल देना है। हल्की सी आपकी फिश की फ्राइंग भी हो गई थी और ये मैं झींगा बाहर निकाल लेता हूँ। अब हम इससे चावल की तरफ आ जाएंगे। पानी उबल रहा है बिरयानी बनाने के लिए। नमक इसमें इतना डालेंगे कि आपको ऐसी कड़वाहट आए जैसे कि आपने समुद्र का पानी चख लिया है। ये मीन्स दैट्स एक बड़ा टिपिकल साइन है आपके, इंशाल्लाह बिरयानी जब भी बनाएंगे परफेक्ट बनेगी। तो मैं पिंक सॉल्ट यूज करता हूँ, जो यूज करना कर ले। मैं चेक कर लेता हूँ पानी का टेस्ट। थोड़ा सा कम है। अच्छा जी, दूसरा मेरे पास चावल बासमती है। मैंने इनको आधे घंटे पहले भिगो दिया था। ये जरा ज्यादा हो गए, तो तकरीबन आप लेंगे कोई 2 से ढाई कप के करीब पानी को चावल को भिगो दिया। थोड़ा रोक लूंगा, 2.5 कप के करीब मैं चावल इसको डाल देता हूँ और हल्का सा इसको बस उबालने पे छोड़ देंगे। इसका वो निकाल लिया, इसमें से झींगे निकाल लिए। अब इसमें टमाटर डाल देते हैं हम। 1 टमाटर मैंने चॉप करके डाल दिया, ये ले लेते हैं। और तकरीबन आधा कप के करीब दही को फेंट के इसमें दही डाल देनी है आपने। That should be enough। और बस आपने देखा मैंने टमाटर बाद में डाले थे ताकि अगर देखें टमाटर घुले नहीं है, ताकि ये इसीलिए डाले ताकि टमाटर आखिर तक इसकी शक्ल बरकरार रहे। चूल्हा बेशक बंद कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़े से झींगे हम इसमें वापस डाल देते हैं। मैंने निकाल इसलिए लेते कि ये ओवर कुक ना हो जाए। ये किया आपने हरा मसाला, जो हमने हरा धनिया पुदीना काटी थी ये बिछा देते हैं। पुदीना है, लेमू, ये लेमू का बड़ा अच्छा स्वाद आएगा इसके अंदर। हरी मिर्चें ये इसमें आपने डाल दी। अब जनाब आ जाते चावलों की तरफ। चावलों में देखें क्या हाल है इनका। ऑलमोस्ट 3 गन्ने हो गए। ये चावल इस पे आपने लेयर लगा देनी है और बेशक साथ में चूल्हा खोल भी ले। मैंने चूल्हा खोल लिया अपना, पानी निकालते हुए। यहां पे आप रुक जाएंगे। इस चावलों को हमने थोड़ा सा हल्की सी कसर थी, इन चावलों में हम थोड़ी सी 2 मिनट इसको और देंगे पकने के लिए। कच्चे चावल नीचे गए, ऑलमोस्ट पके हुए ऊपर आए, हल्का पानी का छींटा लगाया, दम रखा आपने। अब ये आपके चावल परफेक्ट निकलेंगे बिरयानी के। ये कार्ड है। अब ये जो हमारे पके चावल थे ये इस पे हम बिछा देते हैं। साथ में ये जो झींगे थे बचे हुए, फिर झींगे इस लेयर में लगा देते हैं। गुड हो गया। बस इनसे आपने चावलों को कवर कर देना है। नाउ यू गेट द साइंस। साइंस की ये है कि नीचे चावल थोड़े से कम पके हुए, ऊपर ज्यादा पके हुए। अब यार हो गया तैयार, सारा निकाल लिया आपने। अच्छा जी, अब एक दो चीज हम करेंगे। जर्दे का रंग हो तो हल्का जर्दे का रंग डाल देते हैं। अच्छा, मैंने इसे हल्दी यूज नहीं की, हल्दी इसका कलर खराब कर देती है। तो आप चाहे हल्दी यूज करने लोग हल्दी यूज नहीं की, बस मैं यूज नहीं करता, आपको यूज करना बिल्कुल बाय ऑल मींस यूज करें। अच्छा जी, ये जो हमारा पानी था, थोड़ा सा ये जो पानी था इसका हल्का सा 1-2 टेबल स्पून पानी का छींटा, ताकि ये चावल में गिलाहट भी आ जाए। और मेरे पास ये घी है, थोड़ा सा घी ले लेते हैं। मैं इसे गरम घी रखा हुआ है, कोई 1-1.5 टेबल स्पून के करीब घी डाल दें अच्छी खुशबू के लिए। दैट्स इट। रंग डाल दिया आपने, घी डाल दिया, थोड़े बहुत आपके पास झींगे बचे हुए थे, झींगे आपने जो रखे हुए थे हर लेयर पे आपने झींगा लगा दिया है। ये हो गया। और अगर आपके पास थोड़ा सा सोया और बचा हुआ तो हल्का सोया भी डाल दे इसके ऊपर। चार चांद लग गया तमाम चीजों पे। इसको मैं कवर करूंगा, मेरे पास ढक्कन नहीं है तो मैं एल्यूमिनियम फॉइल ले लेता हूँ उससे, और ढक्कन बंद करके उसको हम पहले तेज आंच पे पकाऊंगा मैं। थोड़ी देर यहाँ तक कि इसका जो
टेम्परेचर है ऊपर आ जाए, पानी जो आपने थोड़ा बहुत डाला है वो स्टीम बनाएगा और स्टीम नजर आने लगे आपको, स्टीम ऐसे से गायब होने लगेगी। इट मीन इसमें पानी खुश्क हो रहा है। फिर आपने क्या करना, धीमी आंच पे रख देना है और हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट अच्छा दम लगेगा, चावल आपका खिला खिला निकलेगा। अगर आपका पेंदा मजबूत नहीं है, मोटा नहीं है, तो आप नीचे तवा लगा देना होगा, जल जाए। आज हम बना रहे हैं झींगा बिरयानी, आपने बनानी है, बतानी कैसी लगी आपको हमारी झींगा बिरयानी। यहाँ पे स्टीम आपको नजर नहीं आ रही, भाई पहले स्टीम थी, मैं विशा को दिखा देता आपको। स्टीम ऑलमोस्ट खत्म हो गई, मैं धीमी आंच पे रख देता हूँ। अब इंशाल्लाह ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास 10 से 15 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। आइडियली चूल्हे को आप बंद करके रखें बिरयानी के लिए, पुलाव के लिए 15-20 मिनट ताकि उसके पानी वानी बैठ जाए, क्योंकि हमें जल्दी बहुत है, हम जल्दी में कर रहे हैं, तो हम फौरन उठा रहे हैं, लेकिन आप घर को सुकून से इसको रेस्ट दीजिएगा। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। और ओए होए होए होए, ये देखें, ये झींगे बता रहे हैं बिल्कुल तैयार हो गए। पिंक होने का मतलब है ये तैयार है। अब आपने हल्का सा नीचे से हाथ लगाना है और झटके से, देखें, नीचे डाल के चम्मच झटके से इसे हिलाना है ताकि मसाले आपकी हर चीज बराबर से मिक्स हो जाए। हर चीज नरम हो गई है, उसको निकालते हैं प्लेट में। चावल देखें अलग अलग है, कोई गीलापन नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा जी, झींगा देखें कितना बहुत सख्त नहीं होना चाहिए, झींगा नरम है। बिस्मिल्लाह करते हैं, गर्म होगा ख्याल से, धुआं उठ रहा है, खुशबू आ रही है चावल में, कहते हैं ना खुशबू आनी चाहिए, तो मुझे पूरी उसमें झींगे की खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाह। बॉस कभी तो बताएं कैसी लगी।